नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपरफास्ट स्टडी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इकाई के अंक के ऊपर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इस तरह से दिया जा रहा है जिसमें संख्याएं आपकी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की टर्म में लिखी जाएं या फैक्टोरियल की टर्म में लिखे जाएं, तो उस केस में उस एक्सप्रेशन में हम इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए इकाई का अंक फाइंड करना सीख सकते हैं। और अपनी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब संख्याएं आपकी घात के रूप में दी जाएं, घात की फॉर्म में दी जाएं, तो उस केस में उस एक्सप्रेशन के लिए इकाई का अंक आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। घात की फॉर्म में मतलब इस तरह से दी जाए, जैसे 295 की पावर आपकी 3759 दे दी जाए या 391 की पावर आपकी 3276 दे दी जाए। इस तरह के एक्सप्रेशन में आप इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी को आज हम सीखेंगे। और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को मिस कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कि जब संख्याएं आपकी पावर की फॉर्म में दी जाएं तो उस केस में इकाई का अंक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उस कंसेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी। अब देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं कि साइक्लिसिटी आखिर होती क्या है। तो देखें आप, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल की हेल्प से हम जो है साइक्लिसिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर तो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे जो नंबर्स हैं इसको आप मान के चलिए कि ये सब नंबर्स आपके संख्याओं में आने वाले इकाई के अंक हैं और यहाँ पर हम उसकी पावर्स हम लेते चल रहे हैं। अब कोई भी नंबर है, मान लीजिए जिसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो इसका इकाई का अंक 0 है, अगर उसकी पावर 1 है तो इकाई का अंक उसमें क्या होगा, जब पावर 1 रहेगी तो इकाई का अंक आपका क्या होगा, 0 होगा। अब पावर 2 हो जाएगी, स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10 ही है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 100 आता है। तब भी इकाई का अंक क्या होता है, आपका 0 ही रहता है। पावर 2 करने पर भी इकाई का अंक आपका 0 ही रहेगा। पावर 2 के बाद अगर पावर 3 कर दी जाए तो 10 की पावर 3 कर दी जाए तो 1000 बनता है, तब भी इकाई का अंक आपका क्या रहता है, 0 ही रहता है। संख्या की पावर 3 कर दी जाए तब भी इकाई का अंक आपका 0 ही रहता है। और संख्या की पावर अगर 4 कर दी जाए तब भी इकाई का अंक आपका क्या है, 0 ही रहता है। और संख्या की पावर 5 कर दी जाए तब भी इकाई का अंक आपका 0 ही रहता है। अब हम देखेंगे 1 के बारे में। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक आपका 1 है तो उसकी पावर 1 रहने पर इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। उस संख्या का जब आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इकाई का अंक तब भी क्या रहेगा, 1 गुणा 1, तो तब भी इकाई का अंक आपका 1 ही रहेगा। उस संख्या की पावर आप 3 करेंगे तब भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। उस संख्या की पावर आप 4 करें या 5 करें तो इकाई का अंक आपका क्या है, 1 ही रहेगा। अब इसके बाद ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 2 हो, उसके बारे में देखते हैं। ऐसी संख्या में इकाई का अंक अगर 2 है तो 2 की पावर 1 तो आपकी 2 ही होती है, तो 2 ही रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना बन जाएगा, 4 बनेगा। और जब इसकी पावर आपकी क्या होगी, 3 हो जाएगी, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 4 में फिर से जो है 2 से गुणा कर जाएगी तो आपका बनेगा 8। और इस बार फिर से अगर इसमें क्या किया जाए, 2 से गुणा की जाए, मतलब इसकी पावर 1 और बढ़ा दी जाए, पावर 4 कर दी जाए, तो 8 को गुणा करेंगे किससे हम, 2 से, तो 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। और इकाई का अंक 6 बन रहा है तो इसके बाद क्या करें, इसकी एक पावर और बढ़ा दें, पावर 5 करें, तो इकाई का अंक क्या है, 2 है,
तो 2 से 6 को जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 12, मतलब इकाई का अंक फिर से आपका 2 ही आ जाएगा। तो जब इकाई का अंक पावर 5 करने पे 2 आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से आप देख लीजिए कि साइकिल कैसे चल रहा है। 2 के बाद इकाई का अंक क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। 4 के बाद इकाई का अंक क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। 8 के बाद फिर से इकाई का अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। और 6 के बाद इकाई का अंक लौट करके वापस 2 आ गया है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा और इकाई के अंक जो है वही आपके रिपीट होते चले जाएंगे। तो पावर जब 4 के बाद 5 आती है तो मतलब 5 पावर हो जाए तो उसका मतलब वही होता है कि जो आपकी पावर 1 पे जो पोजीशन आती है इकाई का अंक वही होता है, और 5 पे और पावर 1 पे दोनों पे आपका इकाई का अंक आपका सेम आया। तो मतलब साइकिल आपका फिर से रिपीट हो रहा है। अब हम 3 का केस देखते हैं। 3 के केस में क्या है, इकाई का अंक आपका क्या है, 3 है। जब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 कर देंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इकाई का अंक 9। अब क्या करें, पावर 3 करें तो 9 × 3 = 27। 27 में इकाई का अंक क्या बनता है, 7 बनता है। इसकी पावर 4 करें तो 7 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 7 × 21, 1 आ जाएगा यहाँ पर इकाई का अंक। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक फिर से क्या आपका आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2 का साइकिल चल रहा था बिल्कुल ठीक ऐसे ही यहाँ पे 3 का साइकिल चल रहा है। 3 पावर 1 होने पे इकाई का अंक 3 है, पावर 2 होने पे 9 है, पावर 3 होने पर 7 है, पावर 4 होने पर इकाई का अंक क्या है आपका 1 है, और उसके बाद फिर से वापस 3 है। तो इस तरह से ये साइकिल फिर से आपका चलना शुरू हो गया है। अब हम देखेंगे 4 के बारे में। तो 4 में क्या है आपका, तो 4 की पावर 1 है तो इकाई का अंक आपका क्या रहेगा, इकाई का अंक आपका 4 ही रहेगा। 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 × 4 = 16, इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करें आप, पावर जब 3 करेंगे तो इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 = 24, इकाई का अंक फिर से 4 हो जाएगा। और इस 4 को जब पावर 4 करेंगे तो इसको फिर 4 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक इस बार क्या आएगा, 4 × 4 = 16। तो इसमें क्या हो रहा है, 4 6 4 6 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो जब 6 के बाद अगला इकाई का अंक जो है पावर 5 करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। और फिर से साइकिल आपका जैसे यहाँ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही वहाँ रिपीट हो जाएगा। अब आते हैं हम 5 पर। तो 5 के केस में देखिए, 5 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक 5 रहेगा। 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5, तो उसमें भी 5 × 5 = 25 होता है, तो इकाई का अंक फिर से 5 आएगा। इसके बाद पावर 3 करेंगे तब भी 5 से ही गुणा करेंगे तो इकाई का अंक फिर से 5 आएगा। पावर 4 करेंगे तब भी 5 से ही गुणा करेंगे, इकाई का अंक फिर से 5 ही आएगा। 5 की पावर कितनी भी करें इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। अब 6 की बात करते हैं। 6 को जब आप रखते हैं 6 की पावर 1 तो इकाई का अंक आपका क्या रहता है, 6 रहता है। 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 × 6 = 36, इकाई का अंक 6 रहेगा। इसके बाद पावर 3 करेंगे तो इस इकाई का अंक किससे गुणा किया जाएगा, 6 से गुणा किया जाएगा। तो 6 × 6 = 36, फिर से इकाई का अंक आपका 6 ही रहेगा। पावर 4 करने पर भी 6 ही रहेगा, पावर 5 करने पर भी 6 ही रहेगा। इसके बाद अब बात करें 7 की। तो 7 में जब 7 की पावर 1 है तो इकाई का अंक आपका 7 होगा। 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 × 7 = 49, इकाई का अंक आपका 9 हो जाएगा। जब पावर 3 करेंगे तो 9 × 7 = 9 × 7 = 63, इकाई का अंक जो है आपका 3 हो जाएगा। जब पावर 4 करेंगे तो 3 × 7 = 21, इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। पावर 5 करेंगे तो 1 × 7, इकाई का अंक आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल फिर से आपका जैसे यहाँ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही साइकिल यहाँ आपका चलेगा, और ये आपकी इकाई के अंक आपके फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से 8 के बारे में देखें तो 8 की पावर 1 रखी जाएगी तो 8 रहेगा। 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 × 8 = 64, इकाई का अंक 4 बन जाएगा। पावर 3 करे जाएंगे तो 4 × 8 = 32, इकाई का अंक आपका 2 बन जाएगा। पावर 4 करेंगे तो 2 × 8 = 16, इकाई का अंक आपका 6 बन जाएगा। पावर 5 करेंगे तो 6 × 8, इकाई का अंक आपका 48 में से इकाई का अंक 8 बन जाएगा। तो ये साइकिल फिर से आपका ऐसे ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ हो रहा है। अब बात करते हैं 9 की।
तो 9 में 9 की पावर 1 रखें तो इकाई का अंक आपका क्या रहेगा, 9 रहेगा। 9 की पावर 2 कर देंगे तो 9 निम 81, इकाई का अंक आपका 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3 कर देंगे तो 9 गुणा 1, इकाई का अंक फिर से 9 आ जाएगा। 9 की पावर 4 कर देंगे तो 9 निम 81, इकाई का अंक फिर से 1 आ जाएगा। और 9 की पावर 5 करने पे इकाई का अंक फिर से आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है इकाई के अंक आपके जो है रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन्स क्या हैं? अगर किसी संख्या में इकाई का अंक आपका 0 हो या 1 हो या आपका 5 हो या फिर 6 हो, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या की पावर चाहे कितनी भी हो, उस संख्या में इकाई का अंक जो है वही होगा उस रिजल्ट में जो ये संख्या दी गई है। देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण है 420 की पावर 135 आपको दी गई है, तो इस संख्या में आपको इकाई का अंक निकालना है। अब 420 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। अब क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से 381 है, 381 में क्या है, इकाई का अंक आपका 1 है। अब इस इकाई का अंक 1 है तो इसकी पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इसमें जो है आपका इकाई का अंक 1 है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी यही कहती है कि इसकी पावर कितनी भी हो, जिस संख्या में इकाई का अंक 1 आ जाता है उसकी पावर कितनी भी कर दें इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ठीक इस तरह से इसको देखिए आप, यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब इकाई का अंक 5 है तो इस संख्या की पूरी संख्या की पावर कितनी भी हो, जो रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट में इकाई का अंक आपका क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक इसी तरह से इसमें क्या है आपका 386 में आप देख रहे हैं इकाई का अंक आपका क्या है, 6 है। तो जब इकाई का अंक 6 हो तो ऐसी संख्या की पावर कितनी भी कर दी जाए उस केस में इकाई का अंक जो है आपका रिजल्ट में 6 ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ और रिजल्ट इसके देखते हैं। तो अभी हमने 0, 1, 5 और 6 के बारे में सीखा है। आइए अब सीखते हैं 4 और 9 के बारे में। अब आप देख रहे हैं इस टेबल से, इस टेबल में आप देखें अगर ध्यान से तो देखिए 4 लिखा है यहाँ पर। तो 4 जो लिखा है, 4 की पावर देखिए यहाँ पर क्या है, 4 की पावर 1 है तो आपका 4 आ रहा है, और 4 की पावर 2 है तो 6 आ रहा है, 4 की पावर 3 है तो फिर से 4 आ रहा है, 4 की पावर 4 है तो 6 आ रहा है। इस तरह 4 की पावर 5 है तो फिर 4 आ रहा है, और 5 के बाद 6 आएगी तो फिर से 6 आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर 4 की पावर एक और नंबर है, 4 की पावर एक और नंबर है तो जो आपका इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर 4 की पावर एक इवन नंबर है, 4 की पावर एक इवन नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से 9 के केस को हम देखें। अगर 9 है, 9 की पावर क्या है, यहाँ पे एक ओड नंबर है। 9 की पावर जब एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो इकाई का अंक आपका आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। और जब 9 की पावर एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 आ रहा है 9 की पावर 1 पर, 1 आ रहा है 9 की पावर 2 पर, फिर 9 आ रहा है 9 की पावर 3 पर, फिर 1 आ रहा है 9 की पावर 4 पर। तो 9 की पावर जब एक विषम संख्या आ रही है तो आपका 9 आ रहा है, 9 की पावर एक सम संख्या आ रही है तो आपका यहाँ क्या आ रहा है, रिजल्ट 1 आ रहा है। तो ये एक दूसरा कंक्लूजन वो निकला हमारा 4 और 9 को लेकर के। 4 की पावर या 9 की पावर विषम संख्याएं हैं तो आपका रिजल्ट वही आएगा, 4 या 9, और सम संख्याएं हैं तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 आएगा। तो इस बेस पे हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं इनको आप सोल्व करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 624 है। 624 में इकाई का अंक क्या है आपका, 4 है। और अब आप देख लीजिए इसकी पावर क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, क्योंकि 325 एक विषम संख्या है। और आपने भी सीखा है जब 4 की पावर, इकाई का अंक 4 है, इसकी पावर
कोई विषम संख्या होगी तो जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक आपका आएगा 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए 314 में इकाई का अंक क्या आपका 4 है, और 4 की पावर जब कोई सम संख्या हो, ऊपर एक सम संख्या है, 4 की पावर कोई सम संख्या हो तो जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा आपका, इकाई का अंक आपका आएगा 6। इसी तरह से यहाँ लिखा है 719। अब हमने देखा है 719 में इकाई का अंक आपका 9 है। 9 की पावर जब कोई विषम संख्या यहाँ आपकी जैसे लिखी हुई विषम संख्या आती है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 9 आएगा। और इस तरह से 419 लिखा हुआ है, इकाई का अंक यहाँ 9 है, और जब इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर क्या है, एक सम संख्या हो तो जो रिजल्ट आपका आएगा वहां पर आपका इकाई का अंक उसमें 1 आएगा। तो अभी आपने 0, 1, 4, 5, 6 और 9 के बारे में तो सीख लिया। आइए इसके बाद सीखते हैं 2, 3, 7 और 8 के बारे में। तो इनके बारे में सीखने के लिए देखिए यहाँ मैंने कुछ संख्या लिखी है, इनकी हेल्प से आपको समझाते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए उसकी पावर 1 दी जाए, 5 दी जाए, 9 दी जाए या 13 दी जाए। इस केस में आप क्या करेंगे, जो भी पावर दी जाए सबसे पहले आप क्या करें, उसको अब 4 से भाग करें। 4 से भाग करने के बाद आप देखें कि आपके पास शेषफल क्या बचता है। तो अब देखिए इस केस में क्या है आपका, 1 में 4 का पहाड़ा चलेगा नहीं तो शेषफल 1 बचेगा। 5 को 4 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 1 ही बचेगा। 9 को 4 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 1 ही बचेगा, और 13 को 4 से भाग करेंगे तब भी शेषफल आपका 1 ही बचेगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए इस यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि अगर किसी संख्या को ले जाए जिसका इकाई का अंक आपका क्या है, मान लीजिए 2 ही है, तो 2 के केस में 2 की पावर 1 रहेंगे रखा जाएगी तो हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पर हैं। 2 की पावर 1 पे हम यहाँ हैं। 2 की पावर 5 करेंगे तब क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तब भी हम यहीं पर हैं। 2 की पावर 9 करेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9, तब भी हम यहीं पर हैं। 2 की पावर 13 करेंगे तो 4 4 8 और 4 3 12 और 1 13, तो तब भी हम यहीं पर हैं। तो हम क्या करें, जो भी पावर दी जाए उसको हम 4 से भाग कर दें और हम शेषफल देख लें कितना बच रहा है। तो जो शेषफल बच रहा है वही उस संख्या की हम पावर लगा दें तो हमारा जो है इकाई का अंक निकल आएगा। ये तो ही इसकी बात। अब देखिए इस केस को, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो संख्या है उसकी पावर अगर 2, 6, 10 या 14 हो जाए तो इस केस में क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे इसको 4 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा, क्योंकि 4 का भाग 2 में जाएगा नहीं, शेषफल 2 ही रहेगा। 4 से 6 को भाग करेंगे तो भी शेषफल 2 ही रहेगा। 10 को करेंगे तब भी 2 रहेगा, और 4 से 14 को भाग करेंगे तब भी शेषफल आपका 2 ही रहेगा। तो इस केस में देखिए स्थिति क्या है, इस केस में स्थिति देखिए ऐसी है, 2 की पावर यहाँ पे 2 लें तो भी 4 आएगा, 2 के बाद 6 लें, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लें तब भी यही आपका आंसर यही आएगा। 2 की पावर 10 लें तो 4 4 8 और 2 10, तब भी आप इसी पोजीशन पर हैं। 14 लें तो 4 4 8 4 3 12 13 और 14, तब भी आप इसी पोजीशन पर हैं। मतलब हमें करना क्या है, जो भी पावर दी जाए उसको 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि हमारा शेषफल क्या बचता है, और जो शेषफल बचता है वही उसकी हमें पावर रखनी है। इसके बाद इस केस को देखें तो यहाँ पे हर बार जो है शेषफल आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप 3 पे रहें तब भी आप 8 पर हैं। इसके बाद 7 करें तो 4 और 5 6 7, 11 करें तो 4 4 8 9 10 और 11, तो पोजीशन आपकी हमेशा वही आएगी। इसके बाद अब जब पावर 4 8 12 16 हो तो इस केस में देखिए क्या होता है। इस केस में अगर इसमें से किसी भी संख्याओं को 4 से हम भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, शेषफल आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, आपका कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो जब 4 से भाग करने पर कोई शेषफल ना बचे, शेषफल आपका जो है 0 हो जाए, तो आप किस पोजीशन पर होते हैं, आप इस पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 पर हैं आप, फिर 5 6 7 8 आप इसी पोजीशन पर हैं। तो जब भी शेषफल आपका 1 आए तो पावर 1 लेनी है, शेषफल 2 आए तो पावर हमें जो है, शेषफल 1 आने पर जो है पावर हमारी क्या आएगी, पावर हमारी 1 आएगी। शेषफल 2 होने पर हमारी पावर जो है 2 आएगी। शेषफल 3 होने पर हमारी पावर जो है 3 आएगी।
और शेषफल 0 होने पर हमारी पावर जो है वो कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 1 2 3 4, 4 पर आपका कहाँ, यहाँ पर है। 8 में भी आप 1 2 3 4 यहाँ पर है, मतलब पावर 4 पर है। तो शेषफल 0 आने पर हमेशा पावर आपको क्या लेनी है, 4 लेनी है। तो आइए देखिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक कैलकुलेट करना है। तो 2 की पावर क्या लिखी है, 2 की पावर लिखी है 41। अब 41 को अगर आप क्या करें, 4 से भाग करें तो आपका जो शेषफल बचता है कितना बचता है, 1 बचता है। तो मतलब 2 की पावर इस 41 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा हमारा 1। तो 2 की पावर 1 में जो इकाई का अंक होगा वही इस पूरी संख्या में इकाई का अंक होगा। तो 2 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या होता है, वो आपका होता है 2। इसके बाद इस प्रश्न को हल करना है। देखिए यहाँ लिखा है 3 की पावर 30। अब 30 को जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या पाएगा, 4 7 28, पूरा पूरा कट जाएगा और 2 बचेगा आपका शेष। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका बचेगा वो बचेगा 3 की पावर 2। तो अब 3 की पावर 2 में जो इकाई का अंक होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक होगा। तो 3 की पावर 2 में इकाई का अंक कितना होता है, आप देख रहे हैं यहाँ से 3 की पावर 2 में होता है 9। इसके बाद आपका क्या है, आपका 7 की पावर 35 है। इसको आप जो है 4 से पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से इसे आप डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, 32 तो चलेगा। उसके बाद जो शेष बचेगा वो बचेगा 3। तो 7 की पावर यहाँ 3 आपका आएगा। तो 7 की पावर 3 में जो आपका इकाई का अंक होगा वही आपका क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक होगा। अब 7 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होता है आपका, वो आप देख ही रहे हैं यहाँ से 7 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होता है आपका, 3 होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक आपका क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ देखिए 8 की पावर क्या है, 48। 48 जो है आपको आपका 4 से पूरी तरह से विभाजित तो होता है, 4 से डिवाइड करने पर कोई शेष नहीं बचता। इसलिए इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक वो होगा जो 8 की पावर क्या आएगा, 4 में आएगा। क्योंकि जब शेषफल 0 बचता है तो हमें पावर क्या लेनी पड़ती है, 4 लेनी पड़ती है। अब 8 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो मतलब इस तरह से आप लिख लीजिए 8 गुणा 8, 8 8 64, इकाई का अंक 4, फिर गुणा 8 करेंगे, 8 चौक 32, इकाई का अंक 2, और फिर से आप 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आपका 6। तो आपका इस केस में इकाई का अंक क्या आपका आएगा, 6 आएगा। इस केस को आप देखिए 3 की पावर 60 है, 60 आपका 4 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इतना शेषफल बचेगा आपका 0। जब शेषफल 0 बचेगा तो हमें क्या लेना है, पावर में 4 लेनी है। और 3 की पावर 4 में जो इकाई का अंक होगा वही इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक होगा। 3 की पावर 4 में आप देख रहे हैं इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। इस केस में इकाई का अंक जो आपका बनेगा वो आपका 1 बनेगा। तो आइए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन इस बार प्रश्न में आप देख रहे हैं कि संख्याएं जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं और इनकी पावर्स भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो इसका क्या समाधान है, इसका समाधान है डिविजिबिलिटी रूल। अब हम यहाँ सीखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपका। देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 2 4 5 7 4 8। अब ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसी को हम चेक करेंगे। इसी को चेक करने का बस एक तरीका है, वो क्या है, वो ये है कि आप जो भी संख्या को दी जाए उसके अंतिम 2 अंक आप ले लीजिए, अंतिम 2 अंक आप ले लें और चेक करें कि क्या ये 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं 48 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वो अंक दोनों आपके 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो जो संख्या है आपकी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस तरह के प्रश्नों को हल करना होता है तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो इकाई का अंक है नंबर 1 तो इसको उठाना है, इसको हमने ले लिया यहाँ पर 2, और इसके बाद हमें जो भी पावर दी गई है उसमें से भी केवल ये लास्ट के 2 अंक ही लेने हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए 98, बस इतना हमें लेना है। इसके बाद हम क्या करें, हमने जो पहले किया था वही हम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो 98 है इसको 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है। तो जब 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बनेगा 2 की पावर, जो शेषफल बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। 98 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा बचता है 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर 2 में इकाई का अंक होता है। तो 2 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होता है, वो होता है आपका 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक आपका बनेगा वो आपका आएगा 4। अब मान लीजिए इसको सोल्व करना है।
तो इसमें भी वही करेंगे, केवल यहाँ पे 8 को लेंगे, 8 को ले लीजिए और यहाँ पे केवल ये 2 अंक हमें लेने हैं, इन 2 अंकों का ले लीजिए। ये क्या है आपके 63। जब इसको क्या करें 63 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हमारा शेषफल क्या बचता है। 63 है तो 4 से डिवाइड करने पर हमारा शेषफल बचेगा 3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक वही होगा जो कि 8 की पावर 3 में इकाई का अंक होता है। और 8 की पावर 3 में इकाई का अंक आपको सामने है, कितना है 2। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 2। 7 की पावर 60 लिखा है तो 7 की पावर 60 है, इसको इस तरह से लिख लेंगे 7 की पावर 60। अब 60 को जब हम क्या करें 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, शेषफल हमारा आएगा 0। और अभी आपने सीखा था जो शेषफल 0 आए तो पावर रखनी पड़ती है 4। तो 7 की पावर 4 में जो इकाई का अंक होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक होगा। और 7 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका सामने है, कितना होता है 1 होता है। इसके बाद इसको सोल्व करना है। देखिए 3 की पावर क्या रखेंगे यहाँ पे 55। अब 3 की पावर 55 रखी गई है, इसको ऐसे रख लीजिए। अब 3 की पावर 55 में क्या करें 55 को क्या करें आप 4 से डिवाइड करें। तो 4 से 55 को डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा आपका 5 को पहले 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 1 बचेगा शेष और यहाँ पे 5 तो 4 से 12 बचेगा शेषफल 3। तो 3 की पावर यहाँ पे आएगी 3। तो 3 की पावर 3 में जो इकाई का अंक होगा वही आपका इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक होगा। और 3 की पावर 3 में जो इकाई का अंक होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 7। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को जो है हम सोल्व कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस टॉपिक की और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर आज के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो बिना समय गंवाए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए और साथ साथ आप ये भी जान सकें कि इस टॉपिक में आपने कितना स्कोर किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।